हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए शो कहानियों की पोटली में। मैं हूं रचना। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और खुलने जा रहा है पोटली कहानियों की। आज जो कहानी मैं निकाल के लाई हूं उसका नाम है पत्थर की खिचड़ी। दोस्तों, ये बहुत ट्रेडिशनल और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कहानी में एक बुढ़िया रहती है, उसको अपनी बेटी के घर जाना रहता है। तो वो जाती है, उसकी बेटी के घर बहुत दूर रहता है। तो चलते चलते उसे रात हो जाती है। तो रास्ते में एक दूसरे गांव में उसको रुकना होता है। वो वहीं रुक जाती है और सोचती है कि रात में यहीं पे रहा जाए और कल सुबह फिर बेटी के घर चले जाएंगे। फिर वो रात में वहाँ रुकती है और कुछ खाना पकाने का भी इंतज़ाम उसे करना पड़ता है। उसे कुछ लकड़ियाँ मिलती हैं और उन लकड़ियों में उसने आग जलाया, एक पतीला मिला, पतीले को चढ़ा दिया, उसमें कुछ पानी डाला और कुछ पत्थर के टुकड़े। कुछ गांव वाले थे, वो लोग भी इसको देख रहे थे कि आखिर ये बुढ़िया कर क्या रही है। उनसे रहा नहीं गया, वो बुढ़िया से पूछे, अम्मा तुम कर क्या रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं पत्थर की खिचड़ी बना रही हूँ, ये बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत स्वादिष्ट भी होती है। तो गांव वालों ने कहा, पत्थर की खिचड़ी? मैंने पहली बार ऐसा डिश कोई सुना है। तो हाँ बेटा, बस देखो मैं कैसे बनाती हूँ। धीरे धीरे करके बुढ़िया वो खिचड़ी पकाते रहती है और जब कुछ देर के बाद बुढ़िया छलनी से चलाती है तो लोगों ने पूछा कि अम्मा क्या खिचड़ी पक गई? तो हाँ बेटा, खिचड़ी बस बनने ही वाली है, कुछ खुशबू कम आ रही है, थोड़े से मसाले अगर इसमें डल दिए जाएं तो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। एक गांव वाला जाता है और मसाला लेकर आता है और खिचड़ी में डाल दी जाती है। फिर कुछ समय के बाद बुढ़िया फिर चलाती है खिचड़ी को और तो एक पूछता है गांव वाला कि बुढ़िया कि अम्मा क्या खिचड़ी पक गई? तो हाँ बेटा, बस खिचड़ी पकने ही वाली है। ऐसा है कि थोड़ा सा इसकी रंगत कम आ रही है, अगर इसमें थोड़ी सी सब्जियों को डाल देते हैं तो बहुत अच्छी लगेगी। एक आदमी जाता है और उधर से सब्जियां लेके आता है। फिर बुढ़िया उसमें सब्जियां डालती हैं और कुछ समय तक यूं ही खिचड़ी को चलाते रहती हैं। फिर बाद में क्या होता है कि एक दूसरा गांव वाला आता है और बोलता है कि अम्मा क्या खिचड़ी पक गई? तो हाँ बेटा, खिचड़ी तो बस पकने ही वाली है। ऐसा है कि थोड़े से अगर इसमें चावल डल जाते तो खिचड़ी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती और सब लोगों को भी हो जाता। और हाँ, थोड़े से दाल भी लेते आना। तो एक आदमी जाता है और चावल और थोड़े से दाल ले आता है, उसमें वो भी डल जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके खिचड़ी पक जाती है। तो गांव वालों से रहा नहीं कि अम्मा अब तो बस पत्थर की खिचड़ी खिला ही दो। तो हाँ बेटा, बस खिचड़ी तैयार है। और इस तरह अम्मा ने नजरें बचाकर उसमें से पत्थर के टुकड़े निकाल देती है और सबों को खिचड़ी परोसी जाती है। उस रात सबों ने जमकर खिचड़ी खाई, सबको खिचड़ी बहुत पसंद आई। अगले दिन बुढ़िया तो अपने घर चली गई, लेकिन उस रात जो खिचड़ी गांव वालों ने खाई थी उसका गुण वो आज तक गाते रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी पत्थर की खिचड़ी? फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।